हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने लेक्चर नंबर 5 पर एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट एंड क्रेमर्स रूल ये टॉपिक स्टार्ट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 बेस्ड है जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ बॉक्सेस दिए जाएंगे और कुछ नंबर पहले से दिए जाएंगे, तो बॉक्सेस में आपको नंबर्स फिल करने रहेंगे। तो आप वो देख लेना, मैं आपको यहाँ पर पूरा सम सॉल्व करके देता हूँ। तो क्या दिया है, 3 2 4 5 मॉड में आपको ये 4 नंबर दिया है। तो जब भी आपको मॉड में आए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये कौन सा मेथड है, डिटर्मिनेंट का। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 5, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का। माइनस 2 इंटू 4, तो 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8, तो 15 माइनस 8 कितना होता है, 7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाला। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या दिया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -1 7 2 और 4, ये आपको 4 नंबर दिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो -1 इंटू 4, बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का। 7 इंटू 2, तो -1 इंटू 4 कितना होता है, -4, बीच में माइनस, 7 2 जा 14, तो -4 -14 कितना होता है, -18। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 5 3 -7 0। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 0 माइनस, बीच में कौन सा साइन, माइनस, 3 इंटू -7, तो 5 इंटू 0 कितना होता है, 0, बीच में माइनस, 3 इंटू -7 यानी -21, तो 0, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 0 + 21 यानी 21। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं क्योंकि इधर फ्रैक्शन में दिया है। तो जैसे आपने नंबर्स के लिए सॉल्व किया वैसे ही आपको फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 7/3 इंटू 1/2, बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का। 5/3 इंटू 3/2, तो 7 इंटू 1 7, 3 2 जा 6, बीच में माइनस, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, तो आपका डिनोमिनेटर 6 होगा। 7 - 15 कितना होता है, 7 - 15 यानी -8। तो अब ये 8 और 6 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो ये 2 3 जा 2 4 जा, ये कट गया। तो आपका आंसर क्या आया फाइनल, -4/3। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। सिंपली आपको जब भी डिटर्मिनेंट बोले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने बेसिक लेक्चर में आपको क्रेमर्स रूल के कुछ स्टेप्स बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखा है। इस स्टेप्स के हेल्प से हम लोग क्रेमर्स रूल के सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, डी ऑफ एक्स निकालना है। थर्ड स्टेप में आपको डी ऑफ वाई निकालना है। और फोर्थ स्टेप में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है।
और ये आपका एक्स और वाई का फॉर्मूला है। तो इसके हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख लेना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग कौन सी वैल्यू लिखती है, वेरिएबल्स की, जो आपकी वेरिएबल्स है। तो इधर आपके वेरिएबल्स कौन सी है, एक्स और वाई। तो आपको पहले कॉलम में एक्स की वैल्यू लिखना है और दूसरे कॉलम में वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3 और 4। तो आप इधर पहले लिखोगे 3 और बाद में 4। दूसरी वैल्यू क्या है, वाई की, -4 और +3। तो बहुत सारे स्टूडेंट माइनस लिखना भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। तो दूसरी वैल्यू क्या है, -4 और 3। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो 3 इंटू 3, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, फिर -4 इंटू 4। तो 3 3 जा 9, बीच में माइनस, -4 इंटू 4 कितना होता है, -16। तो 9, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। तो 9 प्लस 16 कितना होता है, 25। तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, क्या है आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, 25। अब आपने डी निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना है, डी ऑफ एक्स। तो सेकेंड स्टेप सॉल्व करते हैं, डी ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया था डी ऑफ एक्स में जब भी आप डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपको एक्स की वैल्यू नहीं लिखना है, एक्स के जगह आपको क्या लिखना है, जो आपके राइट हैंड साइड में वैल्यू दी गई है। तो राइट हैंड साइड में आपकी क्या वैल्यू दी गई है, 10 और 5। तो मैंने एक्स के जगह 10 और 5 लिखा और y की वैल्यू आपको वैसे का वैसे रखना है। तो y की वैल्यू क्या है, -4 और +3। तो -4 और +3। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो 10 इंटू 3, बीच में माइनस, -4 इंटू 5। तो 10 3 जा 30, बीच में माइनस, -4 इंटू 5 यानी -20। तो 30, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। 30 प्लस 20 यानी 50। तो आपकी डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आई, 50। अब आपने सेकेंड स्टेप भी कर लिया, बिल्कुल सिमिलर है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इधर आपने x की वैल्यू नहीं लिखा था और थर्ड स्टेप में आपको y की वैल्यू नहीं लिखना है। तो d ऑफ y निकालते हैं। तो पहला कॉलम आपका x का रहता है, दूसरा कॉलम आपका y का रहता है। तो पहला कॉलम आपको लिखना है क्योंकि इधर d ऑफ y दिया है। तो 3 और 4 ये आपकी x की वैल्यू है और y का वैल्यू आपको नहीं लिखना है, उसके जगह आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है, क्या दिया है, 10 और 5। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डी ऑफ वाई की वैल्यू निकालना है। तो 3 इंटू 5, बीच में माइनस, 10 इंटू 4। तो 3 5 जा 15, बीच में माइनस, 10 4 जा 40। तो 15 माइनस 40 कितना होता है, -25। तो आपकी डी ऑफ वाई की वैल्यू आ गई, क्या ही, -25। तो आपका थर्ड स्टेप भी हो गया। अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो ये आपका एक्स और वाई का फॉर्मूला है, क्या है, डी एक्स अपॉन डी और वाई का है डी वाई अपॉन डी। तो अब ये मैं तीनों के हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं एक्स और वाई का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी और वाई का फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 50 और d की वैल्यू क्या है आपकी, 25। वैसे ही सिमिलर आपका y है, y d ऑफ y की वैल्यू क्या है, -25 और d की वैल्यू क्या है, 25। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 कितना होता है, 25 1 जा 25 2 जा। तो x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू क्या आई,
-25/25 यानी -1। तो आपकी x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1। तो आप लिखोगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, -1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या दिया है? 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5y। ये आपको दो इक्वेशन दिए। तो अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए क्रेमर्स रूल के, उसमें क्या होता था, आपका वेरिएबल्स जो होता था वो लेफ्ट हैंड साइड में होता था और जो आपका कांस्टेंट था वो आपका राइट हैंड साइड में होता था। लेकिन इधर आपको इक्वेशन में दिख रहा होगा कि इधर आपको वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट भी दोनों साथ में, और यहाँ पे भी आपका वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों साथ में। तो आपको क्या करना है, इसको पहले अरेंज करना है। किसमें? एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरिएबल्स रखना है और राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 4x + 3y है ये आपका वेरिएबल है, ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ये -4 आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो वो आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। तो -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। वैसे ही इधर क्या है? 6x है, -5y आपका राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा? +5y इज इक्वल टू 8। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो अब ये ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स, जित 4 स्टेप से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? डी निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट। तो डी में आप क्या करते थे, जो आपके वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू लिखते थे। तो पहले कॉलम में x की वैल्यू, दूसरे कॉलम में y की वैल्यू। तो 4, 6 + 3 और 5। अभी आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 × 5, बीच में -3 × 6। तो 4 5 = 20, बीच में -3 6 = 18। तो 20 - 18 यानी 2। तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे? डी ऑफ एक्स निकालते थे। तो डी ऑफ एक्स में आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू नहीं लिखना है। तो एक्स की जगह आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखना है। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? 4 और 8। और वाई की वैल्यू वैसे का वैसे रखना है, 3 और 5। तो 4 × 5, बीच में -3 × 8। 4 5 = 20, -3 8 = 24। तो 20 - 24 कितना होता है? -4। तो आपकी डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई? -4। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते थे? डी ऑफ वाई की वैल्यू निकालते थे। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 4 और 6। वाई की वैल्यू आपको नहीं लिखना है, वाई की जगह आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है 4 और 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 8 -4 × 6। तो 4 8 = 32, -4 6 = 24। तो 32 - 28 कितना होता है? +8। तो डी ऑफ वाई क्या आ गया आपका? 8। तो आपका ये तीसरा स्टेप भी हो गया। अब चौथा स्टेप में हम लोग क्या करते थे? एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। तो एक्स और वाई का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स इज इक्वल टू dx/d एंड y इज इक्वल टू dy/d। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है आपकी? -4 अपॉन d की वैल्यू क्या है आपकी? 2। वैसे ही आपका y का वैल्यू क्या है? dy का +8 और y d की वैल्यू क्या है आपकी? 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 कितना होता है? -2 एंड y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 कितना होता है? 4। तो आपकी x और y की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -2, 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या था, आपको ऑर्डर में अरेंज करके नहीं दिया था इक्वेशन, हमने ऑर्डर में अरेंज किया और वैसे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व किया। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। जैसा मैंने फर्स्ट सम किया था बिल्कुल सिमिलर आपका सेम सम है, तो आप वो होमवर्क कर लेना। बढ़ते हैं फिफ्थ सम पर। क्या दिया है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 और 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ये आपको दो इक्वेशन दिया है। तो इसमें अलग क्या है, खाली वेरिएबल्स चेंज हुए हैं। अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए क्रेमर रूल के, वहां पर वेरिएबल्स क्या थे, एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, एम और एन। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, जो चेंजेस होगा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख लेना है। तो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहले कॉलम में m की वैल्यू आएगी, दूसरे कॉलम में n की वैल्यू आएगी। तो 4, 3, 6 और 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 2 बीच में माइनस, 6 इंटू 3। तो 4 2 ज़ा 8, बीच में माइनस, 6 3 ज़ा 18। तो 8 माइनस 18 कितना होता है, माइनस 10। तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई क्या ही, माइनस 10। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, हमने d की वैल्यू निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, d ऑफ x की वैल्यू निकालते थे। लेकिन इधर आपके वेरिएबल्स क्या है, m और n। तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, dm और dn की वैल्यू। तो सबसे पहले हम dm की वैल्यू निकालते हैं। तो dm में आपको क्या करना है, m की वैल्यू नहीं लिखना है, m की जगह आपको राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है वो लिखना है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 54 और 28। और n की वैल्यू वैसे का वैसे ही रखना है, 6 और 2। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 54 इंटू 2 बीच में माइनस, 6 इंटू 28। तो 54 इंटू 2 कितना होता है, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, यानी 108। बीच में माइनस, 6 इंटू 28 कितना होता है, 8 6 ज़ा 48 और कैरी 4, 6 2 ज़ा 12 और 116, यानी 168। तो 108 माइनस 168 कितना होता है, माइनस 50 और 60 होता है। तो माइनस 60। तो आपकी डी ऑफ एम की वैल्यू आ गई क्या ही, माइनस 60। अब डी एम की वैल्यू निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, डी एन की वैल्यू निकालना है। तो डी एन इज इक्वल टू, इसमें आपको क्या करना है, एन की वैल्यू नहीं लिखना है, एन के जगह आपको राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई है वो लिखना है। तो एम की वैल्यू वैसे का वैसे रखते हैं, 4 और 3। एन के जगह आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखना है, 54 और 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 28 बीच में माइनस, 54 इंटू 3। तो 4 इंटू 28 कितना होता है, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, यानी 112। बीच में माइनस, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, यानी 162। तो 112 माइनस 162 कितना होता है, माइनस 50। तो आपकी डी एन की भी वैल्यू आ गई क्या है, आपकी डी एन की वैल्यू माइनस 50 और डी एम की वैल्यू थी माइनस 60। अब आपने तीसरा स्टेप भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या था आपका, डी एक्स अपॉन डी। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, एम और एन। तो आपका एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, डी एम अपॉन डी। और वाई का फॉर्मूला क्या आएगा, डी एन अपॉन डी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, dm की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 60 अपॉन d की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 10। और y की वैल्यू, y का फॉर्मूला क्या है, dn अपॉन d। तो dn की वैल्यू क्या है, माइनस 50 और d की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो जाएगा। 10 के टेबल में 60 कितनी बार, 6 बार। एंड y इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो 10 5 ज़ा 50। तो y का वैल्यू आ गया 5। तो आपकी x और y की वैल्यू आ गई 6 और 5। तो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 6, 5।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में फिफ्थ क्वेश्चन। खाली इधर पे आपका वेरिएबल्स अलग था, तो इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या दिया है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1/2। ये आपको दो इक्वेशन दिया है, जिसमें से एक इक्वेशन आपका फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, आओ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख लेना है। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1/2। तो पहला इक्वेशन जो है आपका वो ऑर्डर में अरेंज है, बट आपका दूसरा इक्वेशन ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो इसको पहला इक्वेशन के जैसा ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। तो इधर आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 2 है, और इधर भी डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा। तो इधर डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, 2 है, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि वो पहले जैसे इक्वेशन के जैसा बन जाए। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 2 बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। तो मैं इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। अब आपको क्या करना है, इधर आपको डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इधर मल्टीप्लाई में 2 दिख रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही राइट हैंड साइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x माइनस y इंटू 1 क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। ये आपका पहला इक्वेशन के जैसा वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट राइट हैंड साइड उसके फॉर्म में बन गया। अब आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करना है और चारों स्टेप से आपको जैसे सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप आपका क्या था, सबसे पहला डिटर्मिनेंट निकालना। तो आपको पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करना है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन आपका फ्रैक्शन में। तो पहला डी के जगह आपका पहला कॉलम x की वैल्यू आएगी, तो इधर x की वैल्यू क्या है, 2, और इधर x की वैल्यू क्या है, 2, तो दोनों जगह 2 2 आएगा। इधर y की वैल्यू क्या है, +3, और इधर y की वैल्यू क्या है, -1, तो +3 और -1। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू -1 बीच में क्या आता है, -3 इंटू 2, तो 2 इंटू -1 क्या होता है, -2 -3 2 ज़ा 6, तो -2 -6 यानी -8। तो d की वैल्यू क्या आई आपकी, -8। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, d ऑफ x की वैल्यू निकालते थे, क्योंकि इधर आपका वेरिएबल्स क्या है, x और y है, तो x और y रहेगा तो dx और dy निकालेंगे। तो d ऑफ x निकालते हैं। तो d ऑफ x में आपको क्या करना है, x की वैल्यू नहीं लिखना है, इधर 2 और 2 वाली राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, 2 और 1, तो 2 और 1 लिखते हैं, और y की वैल्यू वैसे का वैसे रहने देते, 3 और -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू -1 बीच में -3 इंटू 1, तो इज इक्वल टू 2 इंटू -1 कितना, -2, बीच में -3 इंटू 1 3, तो -2 -3 कितना होता है, -5। तो आपकी d ऑफ x की वैल्यू आ गई, क्या आई, -5। अब आपको क्या करना है, d ऑफ y की वैल्यू निकालना है। तो d ऑफ y में क्या करना है, y की वैल्यू नहीं लिखना है, तो x की वैल्यू क्या है आपकी, 2 और 2, तो y के जगह आपको राइट हैंड साइड में कांस्टेंट की वैल्यू लिखना है, 2 और 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 1 बीच में -2 इंटू 2, तो 2 -4, 2 -4 यानी -2, तो d ऑफ y की वैल्यू क्या है आपकी, -2। अब आपने तीनों स्टेप कर लिया, पहला स्टेप में d निकाला,
सेकेंड स्टेप में डी ऑफ एक्स निकाला और थर्ड स्टेप में डी ऑफ वाई निकाला। अब ये तीनों के हेल्प से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या था, डी एक्स अपॉन डी, और वाई का था आपका डी वाई अपॉन डी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू डी ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस ऑफ 5, और डी ऑफ डी की वैल्यू क्या है आपकी -8। वैसे ही y, तो डी ऑफ y की वैल्यू क्या है आपकी -2, और d की वैल्यू क्या है आपकी -8। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 5/8। देयरफॉर y इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 1/4। तो आप लिखना देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5/8 और y की वैल्यू है 1/4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन, कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।